बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। पेशावरी चपली कबाब के बारे में तो सभी जानते होंगे। आज मैं आपको ऐसे चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी कि आप पेशावरी चप्पल कबाब भूल जाएंगे। चपली कबाब बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज। मैं इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लूँगी। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। आपने प्याज का पानी लाजमी निकालना है। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। प्याज का पानी बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको ज़ाया नहीं करना बल्कि बालों में इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैंने इसी प्याज का इस्तेमाल किया है। एक अदद लिया है लेमन। आप इसकी जगह पर अनारदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद टमाटर लिया है, इसमें से मैंने बीज निकाल लिया है। थोड़े से लिया है धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 5-6 जवे लहसुन के, एक हरी मिर्च और एक सुर्ख मिर्च और 3-4 टुकड़े अदरक के। लेमन को छोड़कर इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप तमाम चीज़ों को बारीक बारीक काट लें। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अब इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा किलो कीमा और कुछ मसाले। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच ये मेरा घर का तैयार करदा मसाला है, 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पपीते का पाउडर कीमे को गलाने के लिए और 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक। इन तमाम मसालों को मैं शामिल कर लूँगी। मसाले शामिल करने के बाद मैं शामिल करूँगी 1 अदद अंडा और 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। आप बेसन की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाथों की मदद से आप मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मसाले अब यहाँ पे मुझे बेसन की क्वांटिटी थोड़ा कम लगी थी तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से बेसन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आखिर में मैंने लेमन का इस्तेमाल करूँगी। लेमन से कबाब बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। फ्रिज में हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद हाथों की मदद से आपने चपली कबाब तैयार कर लेने हैं। आप इसको छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने बना लिए हैं और मैंने स्लाइस टमाटर के ऊपर रखे हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी और फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का करना है और इसमें हम शामिल करेंगे कबाब। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी ऊंचा नहीं करना। अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो आपके कबाब जल जाएंगे। फ्लेम हल्का रख के ही आपने अपने कबाब को पकाना है। देखें, एक साइड से हमारे कबाब अच्छे तरीके से पक चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी ईद आ रही है तो ईद पर आपने ये कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं। यहाँ पर कबाब अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में सर्व करूँगी। आप किसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।